हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। 3 तक जो है वो हमने सॉल्व कर दिया है और आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये 3 फलन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और आपको बताना है कि इन तीनों फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए यहाँ पे कोई अंतराल तो दिया नहीं है, खुला अंतराल या बंद अंतराल, ताकि उस पॉइंट पे हम लोग रख के चेक कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स को 0 करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो वहां से एक्स को हमको कुछ मान मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले और देखते हैं कि क्या इन फलनों का हम लोग उच्चतम या निम्नतम मान निकाल पाते हैं या नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स का भी मान जो है वही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एफ डैश एक्स निकाले, फलन का मान वही आ गया। डबल डैश एक्स निकालेंगे तब भी फलन का मान वही आएगा। ट्रिपल डैश एफ एक्स निकालेंगे तब भी वही आएगा। यानी आप फलन का चाहे जितने बार भी अवकलन कर लें, फलन का जो मान होगा वो यही रहेगा। कभी भी एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप x का मान यहाँ 0 भी रख दें तो e टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1। एफ डैश एक्स का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान संभव नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का मान हमको क्या मिल गया, e टू द पावर x मिल गया। और हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स चाहे आप जितनी बार इसका अवकलन कर दीजिए, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। अतः इस फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान संभव नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे f dash x for every x belong to R कभी भी 0 के समान नहीं होगा। अतः इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होंगे या संभव नहीं है, मान नहीं है। आई बात समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे जी डैश एक्स। जी डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/x। लॉग एक्स का अवकलन जो होगा 1/x हो जाएगा। अब देखिए जी डैश एक्स का जो मान है 1/x आ गया। अब आप चाहे जितने बार इसका अवकलन कर दीजिए, कभी भी इसका मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो जी डैश एक्स का मान इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। कभी 0 आ ही नहीं सकता है, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, यानी इसका भी उच्चतम और निम्नतम मान संभव नहीं है। तो सिंपली हम लोग इस तरह लिखेंगे, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू R। मतलब x का मान आप कोई भी वास्तविक नंबर, मतलब वास्तविक संख्या में से कोई भी नंबर रख लीजिए, जी डैश एक्स का मान कभी 0 आ ही नहीं पाएगा। अतः इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला भी हो गया। अब हम लोग तीसरे को चेक करेंगे। तीसरा क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू इतना है तो एच डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज प्लस 0। तो एच एक्स की वैल्यू तो इतनी आ गई। अब इसका हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो फैक्टराइजेशन
नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ये कर देते हैं, श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1। तो x का निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो सारे मान रख लीजिए यहाँ पे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c बाई 2a, 2a की जगह 3, ये हो गया -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 12 बाई 6। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, ये 4 ही रहेगा। ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर -8/6। यहाँ जो मान आया है x का, वह एक काल्पनिक मान है, वह वास्तविक मान नहीं है, काल्पनिक है, जो एक काल्पनिक राशि है। x का मान एक काल्पनिक राशि है, x का मान एक काल्पनिक राशि है। काल्पनिक राशि है, अतः h डैश x कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। h डैश x का जो मान होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। फॉर एवरी x बिलोंग टू R, अतः इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान संभव नहीं है, मान नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करें। और फलन इस तरीके से 4 फलन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं बंद अंतराल, -2 और 2। x का मान -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और -2 और 2 के बीच में जो कोई नंबर आता है वह भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी x का मान आप 0 भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो उसको भी ले सकते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले करते हैं। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x3, तो f डैश x निकालेंगे। f डैश x का मान कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। f डैश x को हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू भी 0 ही मिला। देखिए 0 जो है, यहाँ जो अंतराल दिया है उन्हीं के बीच में है, मतलब 0, -2 और 2 के बीच में ही आता है। यानी हमको 3 बार फलन का मान निकालना पड़ेगा, एक बार -2 पर, +2 पर और एक बार 0 पर। अब देखना होगा कि उसमें से कौन सा फलन का मान उच्चतम हो रहा है और कौन सा निम्नतम हो रहा है। तो चलिए निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, देखिए f0 इज इक्वल टू, ये है ना, तो 0 का क्यूब कर देंगे, तो 0 का क्यूब हो जाएगा 0। ठीक है, फिर f-2 लेंगे, तो -2 का क्यूब यानी -8 आ जाएगा। और फिर हम लोग 2 पर लेंगे, f2 पर निकालेंगे, तो 2 का क्यूब यानी 8 आ जाएगा। अतः फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान 8 है, और फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है, निरपेक्ष निम्नतम मान -8। सबसे बड़ा वाला मान 8 है और सबसे छोटा वाला मान -8 है। अब इसी तरीके से हम लोग b को सॉल्व करते हैं। fx इज इक्वल टू इतना दिया है, f डैश x निकालेंगे सबसे पहला काम।
तो साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, ये हो गया कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो हमको मान निकालना पड़ेगा कि x का मान क्या होगा, तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, या फिर साइन एक्स cos को इसके नीचे लेके चले जाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ये कितने के बराबर हो गया, tan x के बराबर, tan x इज इक्वल टू 1। अब tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan पाई बाई 4 का, यानी 45 डिग्री का, तो हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 4, कैंसिल, x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। अब देखिए कि क्या पाई बाई 4 जो अंतराल हमको दिया है उसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं, यहाँ पे अंतराल 0 to x नहीं 0 to पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि जो भी x का मान आया है वह जो फलन का अंतराल दिया गया है 0 to पाई उसमें आ रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पाई बाई यहाँ पर है 0 से लेके 180, पाई का मतलब हो गया 0 से 180, और ये है 45, यानी जो हमारा x का मान आया है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो फिर से हम लोग फलन का मान 3 बार चेक करेंगे, एक बार 0 पर, एक बार पाई पर, एक बार पाई बाई 4 पर। तो हम लोग लिखेंगे f0, यानी 0 पर हम चेक कर रहे हैं फलन का मान कितना होगा। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, बट कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1। फिर पाई बाई 4 पर निकाला जाएगा फलन का मान, f पाई बाई 4, तो वहां साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 यानी 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस पाई बाई 4 यानी 1 बाई अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बाई अंडर रूट 2। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 ऊपर 1 प्लस 1, 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और नीचे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैंसिल, बचा अंडर रूट 2। अब हम लोग पाई पर मान निकालेंगे, तो लिखेंगे एफ पाई, एफ पाई पर देखिए क्या होता है, साइन पाई और प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 हो जाती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हो जाती है -1, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1। तो आप खुद देख सकते हैं कि उच्चतम मान कहाँ पर मिला है और निम्नतम मान कहाँ पर मिला है। तो उच्चतम मान देखिए ये तो 1 है, और अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 1.414। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है 1.414, और सबसे छोटा कौन है -1। अतः फलन का उच्चतम मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, और फलन का निम्नतम मान क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहीं पे लिख सकते हैं, यह जो है उच्चतम मान है और यह जो है निम्नतम मान है, ठीक है। अब हम लोग सी को सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं अतः फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान अंडर रूट 2 है, और निरपेक्ष निम्नतम मान, निम्नतम मान -1, ठीक है। अब हम लोग सी करेंगे और डी आप खुद से करिएगा, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल जो प्रोसेस हमने यहाँ पे यूज किया है बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करना है। एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान देखिएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो फिर इस पर और जो x का मान आएगा उस पर, तीनों पर हम लोग फलन का मान निकालेंगे और देखेंगे कहाँ पर उच्चतम हो रहा है और कहाँ पर निम्नतम हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सी को सॉल्व करेंगे, तो सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी वाला हम कर रहे हैं, डी आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। सी एफ एक्स सी वाला कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 4x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो 4x स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, 4x स्क्वायर है कि x स्क्वायर, बुक एनसीईआरटी की न्यू वाली बुक है बेटा, देखिएगा आप लोग, 4x है,
ये 4x स्क्वायर नहीं है, 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x का अवकलन क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, तो 2 और 2 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 4 माइनस 1, इट मीन्स 3। एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, देख लीजिए, 2, ओहो ना, 4 माइनस यहाँ से 1 इंटू एक्स, एक्स बचा रहेगा, तो एफ डैश एक्स का मान आ गया 4 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, यानी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखना आपको ये है कि जो x की वैल्यू 4 आई है वो -2 और 9/2 के बीच में है या नहीं। देखिए -2 तो खैर -2 है, 9/2 का मतलब हो गया 4.5, तो ये तो हमारा 4 है, इस दिए हुए अंतराल के अंदर आ रहा है, तो हम लोग तीनों पे रख के मान निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे f2 -2 पर फलन का मान, तो -2 यहाँ पे रखेंगे, 4 इंटू -2 -2 का स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -8 -4/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी -10। f -2 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू निकालते हैं, f4 इज इक्वल टू, तो f4 लेंगे तो 4 और x की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, 4 माइनस, फिर x की जगह पर 4 का स्क्वायर बाई 2, और फिर इधर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 2 से ये कट जाएगा, 8 टाइम्स में ये हो गया 16 माइनस 8, इट मीन्स 8। आ रही बात समझ में। अब हम निकालेंगे 9/2 पर, f 9/2, तो क्या हो जाएगा, 4 9/2 माइनस 9/2 का स्क्वायर बाई 2। आ रही बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 9 2 जाए 18 माइनस, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81/4। आ रही बात समझ में। तो फिर एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 3 4 8 32 और 4 एकम 4, 4 3 7 9, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2 जब इस तरह होगा, 18/4 तो हो गया, इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा 18 माइनस 81/8। तो अब ये होगा 8 64, 8 8 6 14 माइनस 18, तो इसकी वैल्यू आ गई 63/8, 63/8। इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 7 पॉइंट समथिंग, 7.8, लगभग मान लीजिए 7.8। अब देखिए कि कहाँ पर उच्चतम है और कहाँ पर निम्नतम है। देखिए -10 और ये 8, ये तो 7.8 है, तो उच्चतम मान 4 पर मिल रहा है और निम्नतम मान -2 पर मिल रहा है। अतः फलन का उच्च मान 8 है और निम्न मान -10 है। इसी तरीके से आप डी वाला खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह करना है। एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को 0 करना है, वहां से आपको एक एक्स का मान मिल जाएगा जो 3 और 1 के बीच में ही होगा। अब उस नंबर पे और 3 पे और 1 पे फलन का मान निकाल लेना है, फिर देखना है कि कौन सा उच्च मान है और कौन सा निम्न मान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि लाभ फलन px बराबर -41 72x -18x स्क्वायर है तो
किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उन सारे में एक अंतराल दिया हुआ था कि x का मान इतना से इतना के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे फलनों का उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमको द्वितीय कोटि का अवकलन करना पड़ेगा, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस पॉइंट पर होगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स का मान यानी पी डैश एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। फिर हम लोग निकालेंगे पी डैश एक्स। ठीक है, तो पी डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा -72 और इसका हो जाएगा -36x। इसमें से हम -12 अगर कॉमन ले लें तो 12 छठे 72, 12 तीन 36। अब हम लोग क्या करें, पी डैश एक्स को 0 के बराबर कर दें। ठीक है, तो -12 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इज 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 जब आ गया तो फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है, तो उच्चतम मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन, यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तब ये -6 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी x का जो मान है वो -2 पर रख के हमको निकालना है, तो हम लोग निकाल देते हैं f -2 बराबर फलन क्या है हमारे पास 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 41 माइनस 72 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर ये हो जाएगा -18 इंटू 4, ये हो गया 41 प्लस 144 माइनस 18 चौके 72, ये आ जाएगा 4 और 1 5 4 4 8 1 माइनस 72, यानी ये आ जाएगा 113। अतः उच्चतम लाभ 113 इकाई है। अगली बात समझ में, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, इसका तो हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन सबको अरेंज किया जाए, तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 2, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 7 3x के पावर 4 है, सॉरी 3x के पावर 4 है, यहाँ पे 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x 4 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर 48x प्लस 25। एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स देखिए क्या होगा, 4 के 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस 48, इसका तो 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स अब क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन लेते हैं, 12
तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, क्या मिलेगा हमको, 12 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12 इसके नीचे चला गया, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2 और इन दोनों में 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आया है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2, आपको माइनस 2 तो लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो अंतराल दिया गया है वो 0 और 3 दिया गया है, यानी इन 0 और 3 पे ही लेना है। तो माइनस 2 इसको आप छोड़ सकते क्योंकि माइनस नंबर लेना नहीं है आपको। अब हमारे पास नंबर क्या क्या हो गए, 2, 0 और 3। अब इन तीनों संख्याओं पर फलन का मान निकाल देंगे। तो पहले निकालेंगे f0, एफ एक्स हमारे पास ये है, तो ये भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0 और प्लस 25, यानी f0 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब निकालेंगे f2 पर, f2 इज इक्वल टू, देखिए ये है 3 2 के पावर 4 माइनस 8 2 के पावर 3 प्लस 12 2 के पावर 2 माइनस 40 2 और प्लस 25। ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 इंटू 8 64 प्लस 12 2 टू दी पावर 2 यानी 4 4 4 जा 4 12 जा 48 माइनस 2 8 जा 16 2 4 जा 8 एंड 9 प्लस 25। अब 48 48 12 एंड 25 सबको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 48 48 12 25 और इधर माइनस 64 माइनस 96, 6 10 9 और 6 15 और 1 16 माइनस 160 इतना 16 16 4 20 और 3 23 4 4 8 8 4 12 फिर से 8 8 16 16 18 20 21 22 23 23 के 3 से 4 4 8 8 2 10 1 11 4 4 8 2 10 11 2 हासिल 11 12 13। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, एफ माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 1 3 3, 10 में से 3 गया, यहाँ पे कुछ माइनस में आ जा रहा है 2, तो ये हो जाएगा 4 848 फिर 2 सही तो जा रहा है, फिर 48 माइनस 64 इसका हो जाएगा 48 माइनस 64 और इसका हो जाएगा 48 इस तरीके से।
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। फिर 48 48 और 25, 48 48 25, ये कितना हो जाएगा? 16 17 18 19 20 21, एक हाथ से बचा, 2 4 4 8 2 10 10 और 2 12, और इधर -64 -96, 6 4 10 9 9, और इधर क्या हासिल 10 10 और 6 16, ठीक है। 121 घटा दीजिए इसमें से, 10 में से गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, -39। इसकी वैल्यू आ जाएगी -39। अब हम लोग निकालेंगे F3 पर, 0 पर निकाल दिए, 2 पर निकाल दिए, 3 पर निकालेंगे। तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी देख लीजिए। 3 के पावर 4 -8, 3 के पावर 3 +12, 3 के पावर 2 -48, 3 और +25। इसका करेंगे तो 3 के पावर 4 मतलब हो जाएगा 81, 81 इंटू 3 यानी 243, माइनस 8 और 8 3 टू द पावर 3 यानी 27, 27 इंटू 8, तो इसका आ जाएगा 216 प्लस 12 9 108 माइनस 8 3 के 24, 4 3 12 2 14 और +25। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 243 108 और 25, माइनस वाला -216 -144, 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 4, इधर 8 5 13, 14 15 16, 4 2 8 और 1 9 3, तो ये आ जाएगा 396। 10 में से 4 गया, अच्छा हो गया 4, यहाँ बच गया 15, 15 में से 9 गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? गड़बड़ हो गया फिर से क्या? 243 -216 108 -144 और 25, 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 6 और ये हो जाएगा 3, 6 और ये हो गया, फिर कहीं दिक्कत हुआ है। 216 इसका सॉल्व हो जाए, 8 5 13, 13 3 16, यहाँ से बचा 1, 4 2 6 और 1 7 और 3, एक, ये दिक्कत था। तो इसका आ जाएगा कितना? 16, ठीक है। तो अब देख लीजिए उच्चतम मान क्या है और निम्नतम मान क्या है। अतः फलन का उच्चतम मान 16 है और निम्नतम मान कितना है? निम्नतम मान -39, अरे 16 कहाँ से, 25 है, सॉरी 16 नहीं होगा, यहाँ 25 है, उच्चतम मान 25 है और निम्नतम मान -39 है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अंतराल 0, 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, fx इज इक्वल टू sin 2x सॉल्यूशन। तो f डैश x क्या हो जाएगा, sin 2x का मतलब sin x का अवकलन क्या हो जाता है, तो sin x का अवकलन हो जाता है cos x, और फिर 2x का 2, तो sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का अवकलन 2, तो 2 को लो आगे रखते हैं, ठीक है। अब f डैश x को 0 के बराबर कर देना है, यानी 2 cos 2x इज इक्वल टू 0,
यानी कॉस 2x इज इक्वल टू 0। कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस में 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कॉस कॉस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब जो n है, n बिलोंग टू z, n का मान पॉजिटिव कोई नंबर ही लेना है, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह अगर हम 0 रख लें तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। n की जगह अगर हम 1 रख लें तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। n की जगह अगर हम 2 रख लें तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। n की जगह अगर आप 3 रख लें तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से, तो ये तो 2x की वैल्यू मिली है। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा 5 पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा 7 पाई बाई 4। तो हम 7 पाई बाई 4 को रहने देते हैं, तीन ही पर मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होगा। या चलो 7 पाई बाई 4 रहने भी दो, 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग x का मान जो है बारी बारी से फलन में रखेंगे, ये चारों मान, 3 मान भी रख सकते हो, 4 मान निकाले हैं तो 4 ही रख लीजिए और देखिए कि कहाँ पर उच्चतम मान आता है और कहाँ पर निम्नतम मान आता है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे f0 इज इक्वल टू, तो साइन 2 इंटू 0 तो पूरा ही 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई। उसके बाद f पाई बाई 4 पर निकालेंगे तो साइन 2 पाई बाई 4। ठीक है, तो पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी 90 की वैल्यू हो जाती है 1। फिर f 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4। ये इसका तो कटने वाला तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा साइन 135 डिग्री, तो साइन 100 पाई बाई 4 यानी 45 गुणा 3, 3 पच्चीस 15, 3 चौके 12, 135, तो साइन 135 का मान होता है -1। फिर f 5 पाई बाई 4, सब पे हम लोग मान निकालेंगे, तो 45 इंटू 5, 5 पच्चीस 25, 5 चौके 20, 2 22, 225, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी साइन, क्योंकि ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 चलता रहता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर f 7 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 7 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आएगी -1। उच्चतम मान कहाँ कहाँ मिल रहा है, साइन पाई बाई 4 पर और 5 पाई बाई 4 पर। अतः फलन का उच्चतम मान पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर अधिकतम है। और निम्नतम अगर पूछा जाए तो निम्नतम कहाँ है, तो निम्नतम हो जाएगा 3 पाई बाई 4 पर और 7 पाई बाई 4 पर। तो इस सवाल में आपको अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम मान कहाँ कहाँ मिल रहे, पाई बाई 4 पर मिल रहे और 5 पाई बाई 4 पर मिल रहे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल यही सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है, फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। और यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज तो दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज होता है वो 0 से 2 पाई के बीच ही रहता है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में ही रहेगा ये मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन एक्स। ये बात समझ आ गई। एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, यानी ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स
बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी tan x इज इक्वल टू 1। अब 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में, तो 1 जो होता है वैसे तो tan पाई बाई 4 का मान होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n, नहीं पाई बाई 4 लिखो, या इसका मान होता है व्यापक मान जो हम निकालते हैं वो हो जाता है n पाई प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे 10 रहेगा, 10 10 10 कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। आप चाहो तो पाई बाई 4 ही रख लो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, इसलिए पाई बाई 4 ही रख लीजिए। ये हो जाएगा 10 x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। x इज इक्वल टू पाई बाई 4, या अगर जो फॉर्मूला हमने अभी रखा था n पाई प्लस पाई बाई 4 उस पर भी रख सकते हो। n की जगह 0 तो पाई बाई 4, n की जगह 1 तो हो जाएगा 5 पाई बाई 4, तो x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा पाई बाई 4, और n की जगह अगर हम 1 रख ले तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा पाई, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। अब इन दोनों पर रख के आप मान को चेक कर लीजिए कि कब उच्चतम आ रहा और कब निम्नतम आ रहा। लिमिट जो है वो आपको पता है कि साइन और कॉस एक्स का जो लिमिट होता है 0 टू पाई बाई 4 होता है, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये लाई कर रहे हैं, निकाल दीजिए फलन का मान। अब एफ एक हम लोग लेंगे 0 पर पहले, तो 0 पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फलन का मान तो ये है साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू तो 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, यानी इसका मान आ जाएगा 1। फिर एफ पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू जो होती है 1 बाई अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 2 होती है, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2, एलसीएम लेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 2, 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2। उसके बाद एफ 5 पाई बाई 4, तो शाइन इसका हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है -1 अंडर रूट -1 बाई अंडर रूट 2, दोनों की वैल्यू -1 बाई अंडर रूट 2 -1 बाई अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 2, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी -2 बाई अंडर रूट 2, तो फिर से हमको कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी -√2 मिल जाएगी, -√2। अब देख सकते हैं कहाँ अधिकतम मान मिल रहा है और कहाँ निम्नतम मान मिल रहा है। अतः फलन का उच्चतम मान x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या प्राप्त होता है, तो x इज इक्वल टू 0 पर 1 और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अंडर रूट 2 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंतराल 1,3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात करें, और इसी प्रकार फलन का अंतराल -3 - 1 में महत्तम मान ज्ञात करें। महत्तम मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 24x + 107, f' निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6x² - 24, बस f' को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x² - 24 इज इक्वल टू 0, तो 6x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-2। अब जो अंतराल दिया है 1 और 3 दिया है उसमें ये 2 आता है, और इस अंतराल में -2 भी आता है, तो फलन का मान चेक करेंगे। अतः x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 पर फलन का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या आता है, तो f1 पे देखेंगे, यहाँ पे 1 रख लेंगे, 2 - 24 + 107, तो 109 में से हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 107 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए
1 पर मान कितना आ जाएगा? फलन का मान 2x क्यूब है, तो हमने रखा है x की जगह 1, तो 1 का क्यूब तो यही रह जाएगा 24, तो 24 ही रह जाएगा प्लस 107। तो 107 उसमें 2 ऐड करेंगे 109, उसमें 24 घटा देंगे माइनस 24, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 85। फिर F2 पर निकालते हैं, तो 2 के पावर 3 माइनस 24 प्लस 107, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 और इंटू में 8 माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस 107, तो ये हो गया 16 माइनस 48 प्लस 107, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। और फिर हम लोग निकालेंगे F3 पर, तो F3 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 टू द पावर 3 माइनस 24 3 प्लस 107, तो ये हो जाएगा 2 और 3 टू द पावर 3 27 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 54 माइनस 4 12 और 3 6 1 72 और ये हो जाएगा 107, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 107 है ये, तो 107 प्लस 54 7 4 11 5 4 6 1, इसमें से 72 माइनस करना है, 11 में से 2 गया, 11 में 2 गया तो 9 और यहाँ बच गया आपके पास 89। ठीक है, तो फलन का उच्चतम मान कहाँ मिल रहा है आपको? फलन का उच्चतम मान 3 पे मिल रहा है। आ रही बात समझ में? अतः उच्चतम मान 89 है, जो x इज इक्वल टू 3 पर प्राप्त होता है। इसी तरीके से आपको अब जो अंतराल है -3 और -1, उसमें भी फलन का मान निकालना है और बताना है कि उसमें फलन का मान कब उच्चतम होगा और कब निम्नतम होगा। तो उसके लिए x इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा? x इज इक्वल टू -1 -2 -3 पर, तो सबसे जो छोटा है पहले उसको रखेंगे हम लोग, तो जो छोटा है सबसे पहले -3 -2 और -1 पर फलन का मान। ठीक है, तो पहले निकालेंगे f-3 पर, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 का क्यूब -24 -3 और प्लस 107, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे -27, तो ये आ जाएगा -54 माइनस माइनस प्लस 72 और प्लस 107, ये हो जाएगा प्लस 7 2 9 और 7 और 1, तो इसको 179 में से हम लोग क्या कर देंगे? 179 में से 54 माइनस कर देंगे। अब इधर करते हैं 179 माइनस 54 521, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। f-2 पर, तो 2 - 2 के पावर 3 -24 -2 प्लस 107, ये हो जाएगा 2 - 8 प्लस 48 प्लस 107, ये हो जाएगा -16 प्लस 7 और 8 कितना होगा? 15 15 के 5 हाथ से बचा 1 4 और 1 5 1, तो 155 में से 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया 9 और यहाँ हो जाएगा 4 4 में से क्या 3 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 139 और f-1 पे वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 के पावर 3 -24 -1 प्लस 107, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 24 प्लस 107, ये हो जाएगा 22, तो 107 प्लस 22 921, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 129। अतः
फलन का अधिकतम मान x इज इक्वल टू किस पर, -2 पर। देख लीजिए, फलन का जो अधिकतम मान होगा x इज इक्वल टू -2 पर, फलन का अधिकतम मान x इज इक्वल टू -2 पर 139 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।